दोस्तों, जीवन के इस रण में हमें ही वो राम बनना पड़ता है जो हजारों रावण को नित्य धराशाही करने का साहस रख सके। हमें ही वो कृष्ण बनना पड़ता है जो जीवन के सारथी बनकर इस भवसागर को पार कर दे। और हमें ही आध्यात्म का वो पथ चुनना पड़ता है जो हमें गहराई में ले जाकर भी उभार दे। आज की हमारी शख्सियत आध्यात्म की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शख्सियत है जो कितने ही गुणों से पारंगत है। वे एक हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, एंजल थेरेपिस्ट और कई खूबियों की मालकिन हैं। साथ ही में वो क्रिस्टल हीलिंग और थेरेपी में भी अपना काम बहुत आगे तक ले जा चुकी हैं। आज उनका लोहा देश और विदेश दोनों में माना जा चुका है। आइए एक ऐसी पवित्र और स्पिरिचुअल गाइड से वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज़ सक्सेस विद ब्लूमिंग माइंड्स में। ममता जी, आप 7 चक्रा मेडिटेशन से लोगों को कैसे हील करती हैं? आस्था जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, 7 चक्र मेडिटेशन ये होता है कि उससे हीलिंग हमारी इस तरह से होती है बॉडी की कि हमारे मेन जो है वो 7 चक्र होते हैं, जिसमें जैसे रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है आपका। तो मूलाधार चक्र पर इसका रेड कलर माना जाता है और यूनिवर्स से रेड कलर की लाइट्स आती हैं हमारी बॉडी के अंदर। हम इमेजिन करते हैं, हम लोग अब आइज क्लोज करके आराम से आप पीसफुली ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और आप लम शब्द का उच्चारण करिए। ये इसका बीज मंत्र है। और आप इमेजिन करिए कि आपके शरीर में ऑरेंज कलर की, रेड कलर की लाइट आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। और इस तरह से आप रोज करेंगे। हर चक्र के लिए डिफरेंट लाइट्स हैं, डिफरेंट बीज मंत्र हैं। तो आप उनको इमेजिन करिए और 21 टाइम हर मंत्र का उच्चारण करिए। क्रिस्टल्स का व्यक्ति के जीवन में कैसे असर पड़ता है और क्यों? देखिए, क्रिस्टल का जो है ना, हमारे व्यक्ति के जीवन पर ये असर होता है कि आप जैसे जेम्स स्टोन होते हैं आपके, पुखराज, पन्ना, हीरा, इस तरह के कई एक हैं। तो उनको पहनना सबके लिए मुश्किल होता है। देखिए, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और क्रिस्टल्स जो होते हैं, इनमें हम एनर्जी देकर, ये भी एक स्टोन है, इनको हम एनर्जी देते हैं, चार्ज करते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उनको क्रिस्टल दे देते हैं हम, जिसको जैसे जो प्रॉब्लम हुई उसके हिसाब से। अब कोई डिप्रेशन का पेशेंट आएगा तो उसके लिए है एमेथिस्ट है, और भी क्रिस्टल्स हैं। अगर इसको हम लोग बात करने लगेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इस पर हम बहुत डिटेल में बात करते जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो क्रिस्टल से बहुत अच्छी हीलिंग होती है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए क्रिस्टल हीलिंग बहुत अच्छी चीज़ है और इसको नॉर्मली आदमी अफोर्ड भी कर लेता है। आप स्ट्रेस में आए हुए व्यक्ति की लाइफ कैसे डिज़ाइन करेंगी कि उसको राहत मिल सके? आस्था जी, आपने ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा पूछा है हमसे कि डिप्रेशन में आए हुए जो लोग होते हैं या स्ट्रेस में हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी कैसे लाइफ डिज़ाइन करते हैं। देखिए, उसके लिए क्या है कि हमें किसी भी चीज़ की कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमें स्पेशल डिज़ाइन करने के लिए किसी ब्रश की, कलर की कोई ज़रूरत होती है, पेंसिल की ज़रूरत होती है, कि स्केच बनाना पड़ेगा, नहीं। इसके लिए हमारे अपने शब्द होते हैं, अपने मंत्र होते हैं, जिनको कि जो हमारे गुरुओं से आशीर्वाद मिला है उसको हम इन्हें देते हैं। और जो स्ट्रेस में आया होता है उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना उस इंसान की तरफ से स्ट्रेस है और कितना दूसरे की तरफ से उसको स्ट्रेस है, कि खुद ही उसने अपने आप अपना स्ट्रेस बनाया है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अपनी टेक्निक होती है, अपने मंत्र हैं, अपने शब्द हैं, उनके द्वारा
हम उसके साथ बात करते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिग्नेचर का हम कैसे सकारात्मक यूज कर सकते हैं कि उन्नति के पथ पर हम अग्रसर होते जाएं? आप अपनी सिग्नेचर थेरेपी से हमें बताएं। ममता जी, आप एक राइटिंग एनालिस्ट हैं। हैंड राइटिंग से हम व्यक्ति को कैसे जज कर सकते कि देखिए, हमारी लाइफ में हमारे सिग्नेचर, हमारी राइटिंग, इसका हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हमारी राइटिंग होती है वो हमारा नेचर बताती है कि किस तरह का नेचर, हमारा स्वभाव किस तरह का है। और जो हमारे सिग्नेचर होते हैं वो हमारे जो बैंक बैलेंस होता है या हमारे जो भी आगे का व्यक्तित्व है। देखिए, 35 ईयर तक तो आपकी राइटिंग का इफेक्ट आपके ऊपर रहता है। उसके बाद आपके ऊपर आपके सिग्नेचर का प्रभाव होता है। और सिग्नेचर एक हमारी पहचान होते हैं। हम लोग देखिए, बैंक में भी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे कोई भी काम के लिए, तो वहां पर हमारी शक्ल नहीं देखी जाती है, हमारे सिग्नेचर को मांगा जाता है। और सिग्नेचर का जो ये है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसको अगर हम पूरा डिटेल में आपको बताएं तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें। उन्हीं में चेंज कर कर आपका पूरा व्यक्तित्व निखर जाता है। इससे सारी चीज़ें आपके लाइफ की पता चलेंगी कि आप कहाँ तक, किस ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं, आपके कैसे गोल हैं, उनको आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है। हाँ, अमाउंट नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन ये बता सकते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस है भी या नहीं है। तो इसलिए सिग्नेचर से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है और आपकी एक पहचान है वो। ममता जी, हमारे चैनल सक्सेस विद ब्लूमिंग माइंड्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आस्था जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने ये बहुत अच्छा काम करा है कि आप लोगों से उनके विचार पूछ रही हैं और विचार को जानकर लोगों तक पहुंचा रही हैं विचारों को। हमारे समाज में लोग पहले खुद को नहीं पहचान पाते हैं। पहले हम लोग खुद को पहचाने, उसके बाद हम लोगों को भी बहुत आराम से पहचान लेंगे। हम लोगों को सबको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए और आप आध्यात्म से तभी जुड़ पाएंगे जब आप खुद को पहचानेंगे। खुद को पहचानना ही एक आध्यात्म है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना अमूल्य समय हमारी इस सीरीज को दिया, हमारे दर्शकों को सफलता के बारे में और अग्रसर किया। आशा करते हैं कि जो लोग अपने पथ पर चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके इस इंटरव्यू से बहुत लाभ उठाएंगे और आपकी ये नॉलेज उनके बहुत काम आएगी। एक ऐसी इंस्पिरेशन आप बनी हैं आज दुनिया के आगे, और हमारा चैनल बहुत सौभाग्यशाली है कि उसको आप जैसी शख्सियत का सहारा मिला और उसने सबको उजागर किया।